हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल बटन को हिट करिए जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट्स आपको मिलते रहें। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो उसको आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। आज के इस वीडियो में हम डीएलएफ स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसका टारगेट बताया जाएगा, कब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कब एग्जिट करना है। ये सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप स्टॉक मार्केट से कमाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप हैं ग्रो की वेबसाइट में। इस वेबसाइट के माध्यम से आप स्टॉक्स में खरीदी और बिक्री आसानी से कर सकते हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं, यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है, इसको आप मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रो में अकाउंट ओपन करना बेहद ही आसान है और बिल्कुल फ्री है। अगर आप ग्रो में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें और अकाउंट ओपन करें। ये अकाउंट बहुत ही जल्दी ओपन हो जाता है और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप है ग्रो की वेबसाइट में और आज हम जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है डीएलएफ। डीएलएफ स्टॉक जो है रियल एस्टेट कैटेगरी या सेक्टर का एक जाना माना पॉपुलर स्टॉक है। आज की तारीख है 4 जनवरी 2022 और लगभग दोपहर के 2 बजे हैं और अभी इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 392.35 और आज इसमें 0.61% की गिरावट देखी जा रही है। 1 वीक का रिटर्न इसका 1.50% है। 1 मंथ की बात करें तो इसने 1.27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर में इसने शानदार रिटर्न दिया है और वो है 63.56%। 3 ईयर में भी इसने गजब का रिटर्न दिया है और ये है 125.86%। 5 ईयर की बात करें तो इसने 226% का रिटर्न दिया है 5 ईयर्स में। अगर सरल शब्दों में आपको समझाएं तो अगर आपने 5 साल पहले इस स्टॉक में निवेश किया होता तो आज आपका निवेश 5 गुना हो गया होता। अगर आपने 5 साल पहले इस स्टॉक में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज की तारीख में आपके 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए बन गए होते। तो स्टॉक मार्केट से इस तरह से अच्छी कमाई का अवसर आपके पास हमेशा उपलब्ध होता है और स्टॉक की खरीदी बिक्री में आपको अच्छे मुनाफे मिल सकते हैं। और इसके लिए आप ग्रो में अकाउंट जरूर ओपन करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक ओपन करिए। चलिए अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इसके लिए मैं कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करता हूं जहां से आप इसका सही बाई लेवल और एग्जिट लेवल पहचान सकेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट में ये 200 MA की लाइन है और स्टॉक अपने 200 MA से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है और ये स्टॉक आपको 337 रुपीज के आसपास मिल जाता है तो ये आपकी लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छी बाइंग होगी और ये मौका आप कभी मत छोड़िएगा। खैर अभी भी आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। ये देखिए 50 MA की ये लाइन है और ये जो स्टॉक है 50 MA से नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर अभी आप इसमें पोजीशन बनाएंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको टारगेट क्या रखना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। अगर आप बाई कर रहे हैं 392 के प्राइस पर अगर आप बाई कर रहे हैं तो इसका टारगेट जो होगा, इस टारगेट पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 424.73 के टारगेट पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप मीडियम टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो फिर आप 445
0.83 पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं तो फाइनल टारगेट आपको मिल जाएगा 450 रुपीज़ का। तो इस तरह से आप इसमें ट्रेडिंग करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम इसके ओवरव्यू ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो आज इसने जो लो बनाया है वो है 390.70 का, और आज का हाई जो है 400.50 का है। ये स्टॉक टुडेज हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। 52 वीक लो इसने बनाया है 231.85 का, और 52 वीक हाई है 449.70। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है, जिससे कि आपको इसमें खरीदारी के अच्छे अवसर उपलब्ध हो गए हैं। इसका ओपन प्राइस जो है 396.30 है, प्रीवियस क्लोज है 394.75। वॉल्यूम इसका गजब का है, बहुत अच्छा वॉल्यूम के पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, और वो है 31,67,357। ये लार्ज कैप का स्टॉक है, और ऐसे स्टॉक में आपको खरीदी और बिक्री करनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से एंट्री एग्जिट कर सकें। और आज के दिन जो इसमें ट्रेडिंग हुई है वो है 124 करोड़ की ट्रेडिंग हो चुकी है। इसमें मार्केट डेप्थ की बात करें तो आज बाय ऑर्डर क्वांटिटी जो है 37.85% है, सेल ऑर्डर क्वांटिटी जो है 62.15% है। आज के दिन बाई क्वांटिटी कम है और सेल क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब आज सेलर्स जो हैं हावी हैं इस स्टॉक पर। एनालिस्ट का क्या कहना है आज के इस स्टॉक पर? तो एनालिस्ट जो है बोल रहे हैं 69% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं, और जिससे आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। होल्ड करने की सलाह 13% एनालिस्ट दे रहे हैं, और सेल करने की 19% एनालिस्ट सलाह दे रहे हैं कि आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो ओवरऑल रेटिंग जो है इस स्टॉक की बाई निकल कर आती है। फंडामेंटल कैप है 98,016 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशो इसका बहुत ज़्यादा हो गया है, 89.35 का पी रेशो है। पी रेशो का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, और जब पी हाई हो जाता है तो वह स्टॉक महंगे वैल्यूएशन पर उपलब्ध होता है। इसका मतलब ये तो इसकी अर्निंग कम है और प्राइस ज़्यादा है, तभी पी रेशो जो है ज़्यादा हो जाता है। पीबी की बात करें तो पीबी तो इसका ठीक ठाक चल रहा है, 2.77 का पीबी है। मतलब 1 रुपए की चीज़ जो है आपको 2 रुपए 77 पैसे की मिल रही है, मतलब स्टॉक अपने 3 गुने प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। इसका इंडस्ट्री पी जो है 9.67 है, तो ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम हो गया है, और ये है 3.13 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि कम माना जाएगा। अगर किसी स्टॉक की रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से कम है तो ये सोचने की बात हो जाती है, और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ईपीएस इसका 6.64 है, डिविडेंड यील्ड 0.51% की है, बुक वैल्यू जो है 143.24 की इसकी बुक वैल्यू है। चलिए इसके फाइनेंशियल की चर्चा कर लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने हैं। सितंबर 20 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 1610 का, दिसंबर 20 में 1543 का, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है। मार्च 21 में इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया रेवेन्यू का, और वो है 1718 का। जून 21 में इनका रेवेन्यू कम हो गया 1140। सितंबर 21 में रिकवर होकर हो चुका है 1481। प्रॉफिट पर नज़र डालें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट उनके कुछ इस प्रकार से हैं। प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सितंबर 20 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया था 232 करोड़। ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। दिसंबर 20 में इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया 451 करोड़ का, मार्च 21 में 481 करोड़ का, जो कि अभी तक एक रिकॉर्ड है। जून 21 में इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, 337 पर आ गया। सितंबर 21 में यह प्रॉफिट रिकवर होकर 379 करोड़ हो चुका है। अब हम इनके नेटवर्थ की बात करेंगे कि इनका नेटवर्थ कैसे चेंज हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो सितंबर 20 में अगर इनके नेटवर्थ की बात करें तो ये है 34,411 का। मार्च 21 में इनका जो नेटवर्थ हो गया 35,344, और सितंबर 21 में इनका जो नेटवर्थ है बढ़कर हो गई 35,567 करोड़। ये सभी फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। अब हम
ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका रेवेन्यू को डिस्कस करते हैं तो काफ़ी उठक-पटक हुई है ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 2017 में इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ था 8,221, उसके बाद इसमें गिरावट आ गई। 2018 में 6,707 का रेवेन्यू जनरेट हुआ। 2019 में इन्होंने एक रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट किया 8,366 का। 2022 में इनका रेवेन्यू कम हो चुका है 6,083 का, और 2021 में रेवेन्यू इनका और कम हो चुका है 5,414 का। अगर इनके आप प्रॉफिट पर नज़र डालें तो प्रॉफिट जो है में इसमें काफ़ी वोलाटिलिटी दिख रही है। 2017 में इनका प्रॉफिट था 715 करोड़ का, और 2018 में बात करें तो इन्होंने एक टॉप लेवल का प्रॉफिट जनरेट किया, वो है 4,464 का। 2019 में इनका प्रॉफिट हो गया 1,319। 2020 में इनको एक लॉस हुआ है 583 का, या नेगेटिव प्रॉफिट शो कर रहे हैं ये। 2021 में इनका प्रॉफिट हो गया 1094 का। नेटवर्थ की बात करें तो 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 24,573, ये सभी फिगर्स करोड़ में हैं। 2018 की बात करें तो 35,310 का नेटवर्थ हो गया इनका। 2019 में 33,577, और 2020 में नेटवर्थ हो गई इनकी 34,447, और 2021 में 35,344 करोड़ का नेटवर्थ हो चुका है इनका। इस कंपनी के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। DLF लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी। तो DLF एक इंडिया में कारोबार करने वाली कंपनी है, और ये रियल एस्टेट कंपनी है। द कंपनी इज प्राइमरली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ colonization and real estate development. The company is primarily engaged in development business, focuses on the development and sale of residential estate. तो ये residential estate को सेल करते हैं, which include plotted developments, house, villas and apartments of varying size and integrated township with a focus on luxury residential developments. The company's operations span various aspects of real estate development, from the identification and acquisition of land to planning, execution, construction and marketing of projects. The company is also engaged in the business of generation of power, provision of main maintenance service, hospitality and recreational activities. The company is also involved in lease business involving leasing of developed office space, information technology, IT, special economic zones, SEZ and retail properties. इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन DLF लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। ये कंपनी जो है 1963 में फॉर्म हुई थी ये। तो इनको 55 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है। NSE सिंबल जो है DLF है, और इनके कुछ लोगो हैं कीको और प्योर डेयर्स, ये इनको कुछ लोगो हैं इन कंपनी के। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की बहुत अच्छी होल्डिंग है इसमें, और वो निकल कर आती है 74.95% की होल्डिंग केवल प्रोमोटर्स के पास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भी अच्छी खासी होल्डिंग इसमें देखने को मिल रही है, ये है 17% की, एंड रियल एंड अदर्स की होल्डिंग है 5.66% की। टॉप म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, और ये फंड्स के नाम है L&T बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, 2.87% की होल्डिंग है। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की इसमें होल्डिंग है 2.72%। HSBC लार्ज कैप इक्विटी की इसमें होल्डिंग है 1.99%। IDBI इंडिया टॉप 100 इक्विटी की इसमें होल्डिंग है 1.61%। तो अगर आप DLF स्टॉक को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसको अपने पोर्टफोलियो का आप DLF के स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो 5,000 के DLF स्टॉक आप बाई करके चल सकते हैं। अब मैं DLF के टारगेट बताऊंगा आपको। DLF इसका LTP है 392.35, और HDFC सिक्योरिटी जो कि HDFC माना हुआ बैंक है, और उसकी सिक्योरिटी अर्म ने इसका टारगेट दिया है 460 रुपीज का, और ये
17.24% की अपसाइड है और उन्होंने इस पर बाय रेटिंग दी है, तो इस स्टॉक को आप खरीद कर चल सकते हैं। आपको इसकी खरीदी पर 17.24% का मुनाफा हो सकता है। सिक्योरिटीज का चलिए अगली रिपोर्ट भी है हमारे पास एडलवाइसिस की। एडलवाइसिस वेल्थ रिसर्च की हमारे पास रिपोर्ट है और ये Q2 FY22 रिजल्ट अपडेट के आधार पर ये वो रेटिंग दे रहे हैं और इनका मानना है बेस्ट रेजिडेंशियल ऑपरेटिंग मैट्रिक्स इन लास्ट 5 इयर्स। दीपक पुरसवानी CFA की तरफ से ये रिसर्च रिपोर्ट जनरेट की गई है। रिसर्च एनालिस्ट हैं पुरसवानी एट एडलवाइसिस फाइनेंशियल.com की तरफ से, और ये बोल रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस जो है इसका DLF का 399 रुपीज है। इन्होंने रेटिंग दी है इसकी बाई। आप इसमें टारगेट पा सकते हैं 477 और इसकी अपसाइड निकल कर आती है 20% की। तो DLF स्टॉक के बारे में मैंने आपको काफ़ी बता दिया है और इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे कि DLF रेजिडेंशियल बिजनेस परफॉर्मेंस वाज इट्स बेस्ट इन लास्ट 5 इयर्स। क्वार्टरली परफॉर्मेंस, तो इनकी जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है लास्ट 5 इयर्स की जो बहुत अच्छी है, उसी के आधार पर इन्होंने ये एक रिपोर्ट जनरेट की है। इनके रेसिडेंशियल रिकॉर्ड सेल्स इन सुपर लग्जरी सेगमेंट्स में है, ये इन्होंने रिकॉर्ड सेल दर्ज की है सुपर लग्जरी सेगमेंट में। रेंटल बिजनेस इज ऑल्सो शोइंग साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। इनके जो रेंटल बिजनेस है, जो ये किराए से फ्लैट्स वगैरह देते हैं, उसमें भी इनकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। रिकॉर्ड कैश सरप्लस इन लास्ट 5 इयर्स, इनका कैश सरप्लस भी बहुत अच्छा है। मेंटेन टैक्टिकल बाई विथ SOTP प्राइस टारगेट ऑफ ₹477। आप इसमें बाई करके चल सकते हैं विथ SOTP प्राइस टारगेट। आप इसमें स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। 477 के टारगेट पर आप वेट कर सकते हैं। DLF टू कंटिन्यू विथ इट्स डेट रिडक्शन पाथ थ्रू हेल्दी कलेक्शन विथ सेल ऑफ completed inventory and strong launch pipeline in the residential business. On the commercial business vacancy rate are bottom coming आउट एंड लीजिंग इंक्वायरीज हैज पिक्ड अप। तो इनका बिजनेस काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। सो वी मेंटेन आवर बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विथ SOTP प्राइस टारगेट ऑफ 477 पर शेयर के तक आप इस पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसके की पैरामीटर्स हैं प्री सेल्स और एस्टिमेटेड सेल 2022 और 23 इस प्रकार से है कि इनकी प्री सेल्स जो है इंक्रीज होगी, OFC भी इंक्रीज हो रही है, नेट डेट जो है कम हो रहा है इनका, और इस तरह से रिपोर्ट आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने नेट सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एबिटा, इंटरेस्ट, PBT, टैक्स, PAT, आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं। 22 में Q2 FY22 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 226, 21 में 210 और YOY ईयर ऑन ईयर इसमें 8% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। Q1 FY22 में जो है 203 और की क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 12% की इसमें ग्रोथ है, जो कि अच्छा साइन है, हेल्दी साइन है स्टॉक के लिए। पैट मार्जिन इसमें 25.6% है, 20.4% है, 29.6% है, जो कि बहुत अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन बहुत अच्छी इनकी पैट मार्जिन है। ऑपरेटिंग पैरामीटर्स जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर्स, कमर्शियल मैनेजमेंट कमेंट्री भी आप रीड कर सकते हैं। रिकॉर्ड कैश सरप्लस इन लास्ट 5 इयर्स वो बहुत अच्छा है इनका, और ये पूरी रिपोर्ट आप रीड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए वैल्यूएशन मैं इसको बता देता हूं आपको। DLF टू कंटिन्यू विथ इट्स डेट रिडक्शन पाथ थ्रू हेल्दी कलेक्शन विथ सेल ऑफ कंप्लीटेड इन्वेंट्री एंड स्ट्रॉन्ग लॉन्च पाइपलाइन इन द रेजिडेंशियल बिजनेस। तो DLF लगातार अपने डेट को कम कर रही है और ये अच्छा सेल कर रही है जो इनके बन चुके हैं रेजिडेंशियल बिजनेस को सेल करके। इनका अच्छा इन्वेंट्री और स्ट्रॉन्ग
लॉन्च पाइपलाइन पर इनका बिजनेस चल रहा है, इसलिए इन्होंने बाय रेटिंग दी है इस स्टॉक को और टारगेट दिया है 477 पर शेयर का। DLF रेसिडेंशियल कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी वैल्यू जो है 4440 करोड़ की कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। पर शेयर 18। चलिए हम इनका प्रीवियस आउटलुक भी बता देते हैं। Tactical buy. We have valued DLF completed and upcoming residential inventory using NAV based approach, commercial assets at 8% cap rate in FY23 estimated EBITDA, land bank using discounted cash flow approach to arrive at an SOTP based price target of INR 370, 40% upside पहले इन्होंने दी थी प्रीवियस रिपोर्ट में। वाइल करंट मार्केट कैप पाइपलाइन जो है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल लैंड बैंक, आवर लैंड वैल्यूएशन अप्रोच इंप्लाइज वैल्यू मार्जिनली लोअर देन, तो पिछला टारगेट भी ये अचीव कर चुके हैं। पिछली रिपोर्ट जो उन्होंने दी थी वो जो है टारगेट अचीव हो चुका है 44% अपसाइड का। अब इन्होंने नेक्स्ट रिपोर्ट दी है, वो भी टारगेट अचीव होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये वीडियो देखकर आपको कैसे लगा, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, लाइक अवर वीडियो, प्लीज कमेंट and give us feedback. Share this video with your family and friends so that they can be benefited by this video. Thank you very much for watching the video. I will meet you in my next video. So bye bye.